डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम सिलेबस के बारे में बताए और बिहार बोर्ड में 100/100 यानी 100 में 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में कैसे लाएं, ये सब चीज़ के बारे में कल के वीडियो में हमने सारा चीज़ बताया। आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे लिंक दिया रहेगा, आज जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसके नीचे में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उससे पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। कल हमने आपको ये बताए थे 12th बोर्ड 12th का सिलेबस क्या है, उसके बाद कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए और कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और किस टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये सारे चीज हम कल के वीडियो में पूरा बता दिए हैं और आप कल की वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और आज हम लोग बात करेंगे, कल हमने सिलेबस बता दिया, आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आज स्टार्ट हो रहे हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत लेंदी चैप्टर होता है। मैं आप सबों को बता दूं कि दुनिया में कुछ लेंदी नहीं होता है, बशर्ते सोल्यूशन आना चाहिए। अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो दुनिया में हर चीज लेंदी है, हर चीज में प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है हर चीज का आपको हल पता होनी चाहिए। तो कैलकुलस जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। और कैलकुलस जो है बिहार बोर्ड में 44 मार्क्स का पूछा जाता है। और कैलकुलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कैलकुलस का यूज जो है हम लोग फिजिक्स में भी यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैलकुलस का फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा, जब आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो उस वक्त चाहे आप 11th क्लास में थे या फिर 12th में हैं, तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जरूर यूज होता है। तो आप सबों को बता दें, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दिस चैप्टर इज बिलोंग्स टू कैलकुलस, है ना। ये चैप्टर आपको कैलकुलस से संबंधित है, तो इसीलिए आप कैलकुलस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैंने अभी तक मैट्रिक्स पढ़ा दिया हूं, डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया हूं। उसके पहले हम लोग बेसिक पे बहुत काम किए थे। बेसिक कहने का मतलब है कि जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब होता है त्रिकोणमितीय फलन। तो उसका जितना भी फॉर्मूला था उसको हमने पहले प्रूफ कर दिया था बेसिक क्लास में, और प्रूफ A to Z को कर दिया था। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, मैट्रिक्स पढ़ाए थे, डिटर्मिनेंट पढ़ाए थे और इनवर्स भी हम जूम क्लाउड्स मीटिंग्स ऐप्स पे लगातार क्लास ले रहे थे, मॉर्निंग के 6 से 8। तो कहने का मतलब है कि हमने उधर 3 टॉपिक पढ़ा दिया हूं। लेकिन आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अब मैं क्या करूं, मेरा छूट गया है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को आप पूरी सीरियसली लीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम हर एक एक चैप्टर को YouTube पे अपलोड कर देंगे पार्ट वाइज। आप उसको बहुत ऑनेस्टी से आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, क्या सर हम पीछे वाले चैप्टर नहीं पढ़े तो ये समझ में आएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सीरियस रहना पड़ेगा और मेरा एक एक वीडियो को 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, अभी तक YouTube पे जितना भी टीचर पढ़ाए हैं उनसे हट के मेरा होगा और बहुत इजीली वे में हम पढ़ाएंगे, बहुत
इजली मेथड से हम पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ आपको एकदम सीरियस रहना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबों को बता दूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं ऐसा लेवल रख रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आईटी लेवल पढ़ाएंगे, जी नहीं, हम आप सबों को बता दो कि मेरा जो एक स्टैंडर्ड होगा वो सिर्फ 12th पे फोकस करेंगे। नहीं तो वैसे तो मैं खुद अपना परिचय दे देता हूं, मैं खुद एक एनआईटीएन हूं, तो मैं तो आईटी लेवल पढ़ा सकता हूं, बट अभी मैं आईटी लेवल नहीं पढ़ाऊंगा। आईटी जो है, जिसको आप जेई मेंस और एडवांस बोलते हैं, उस लेवल की पढ़ाई हम नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग को सिर्फ 12th में, है ना, मैक्सिमम मार्क्स 90 प्लस या 100/100 मैथ में कैसे लाएं, उस लेवल से हम पढ़ाई आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। हाँ, भले 12th का पूरा A to Z, पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट A to Z सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम आपको फिर आईटी लेवल पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरा जो मेन टारगेट होगा, मेन फोकस जो होगा, मेन थ्योरी होगा, वो हम आपको 12th लेके चलेंगे, ठीक है। और मेरा जो कंटेंट होगा वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। तो इसलिए आप चाहे बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं या फिर आईसीएसई बोर्ड से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा भी, मैं आपको इतना भरोसा दे सकता हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का जो क्राइटेरिया है बिल्कुल इजी वे में। मैं पहले जीरो से टॉप लेवल पे ले जाता हूं, पहले जीरो से शुरू करता हूं और हीरो बना के ही छोड़ता हूं। तो कहने का मतलब है आपको अलर्ट रहना है, और मेरा चैनल को जितना जल्द हो सके आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एटलीस्ट 1000 तक का टारगेट को जल्दी से पूरा करिए, ठीक है। आपके जो भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। और आप अगर 1000 पार कर गया तो रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो हर चीज को सुनते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। पहले हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस में पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपको बता दे, पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, फिर केसीसी ना सॉल्व करेंगे, या फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी किसी को डाउट होगा तो मेरा नंबर खुद दिया हुआ रहता है ऊपर में ही थंबनेल पे, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप के थ्रू बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, है ना। उसके लिए पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हिम्मत मत हारिए, साथ मत छोड़िए, अंत भला तो सब भला। इसलिए हर चीज को सीरियसली लीजिए, और बस जीवन में एक ही चीज याद रखिए, नो ऑप्शंस ऑफ एनी हार्ड वर्किंग, यानी परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक जो है, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखिए चैप्टर और टॉपिक बोथ आर सेम, नो डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है हम लोग का है कैलकुलस। आप सबों को बता दूं कि ये कैलकुलस जो है बिहार बोर्ड में 44 मार्क्स का पूछा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, मेरा जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड होगा सिर्फ 12th लेवल। मैं आईटी लेवल अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले 12th लेवल पूरा पढ़ा के सिलेबस खत्म करके फिर आईटी लेवल पढ़ेंगे। तो कैलकुलस जो है वो 44 मार्क्स का पूछा जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि कैलकुलस के अंतर्गत, यानी कैलकुलस में क्या क्या टॉपिक होता है। तो सबसे पहला चीज आप जानिए, कैलकुलस का जो सबसे पहला टॉपिक है
जिसको आप लिमिट्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका कंटिन्यूटी, और तीसरा है डिफरेंसबिलिटी। और तीसरा जो है, पहला लिमिट, दूसरा कंटिन्यूटी, तीसरा डिफरेंसबिलिटी, और चौथा जो है आपका, ये है आपका डिफरेंशिएशन। मैं आप सबों को बता रहा हूं कि जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। जो आईसीएसई बोर्ड से हैं, आप लोग आर.एस. अग्रवाल भी बना सकते हैं, वो भी आपके लिए बेहतर बुक है। आर.डी. शर्मा भी बना सकते हैं। आप कोई भी बुक बनाइए, आपको हर मोड़ पे हम हेल्प करेंगे। आप पढ़ाई को सीरियस लेना है आपको। उसके बाद है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, फिर शॉर्ट में हम लोग डीसी भी बोलते हैं। डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, ये फिजिक्स टर्म का वर्ड है ना। ये मैथमेटिक्स में तो हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। अब अगला जो है नेक्स्ट, ये होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसका फिर नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग इंटीग्रल भी बोलते हैं। और अगला होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। नेक्स्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारा आपका कैलकुलस के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि सर ये तो इंग्लिश में हुआ, अगर हम बिहार बोर्ड, ये इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो आप घबराइए नहीं, अंत भला तो सब भला। तो इसलिए आपको हिंदी में भी बता देते हैं। लिमिट का मतलब होता है सीमा, और इसका मतलब होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आई थिंक मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा क्या होता है। डिफरेंसबिलिटी का मतलब होता है अब कर लेना था, अब कर लेना था। उसके बाद जो है, उसके बाद होता है आपका अवकलन। उसके बाद होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, का हिंदी होता है आपका अवकलन का अनुप्रयोग। उसके बाद होता है इंटीग्रेशन, का मतलब होता है समाकलन। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है, या इंटीग्रल का मतलब होता है समाकलन का अनुप्रयोग। उसके बाद जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, का मतलब होता है
अवकलन और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। ये है आपका कैलकुलस का ये सारे टॉपिक का नाम है। मैं आप सबों को बता दूं, आपके दिमाग में एक चीज जरूर चल रहा होगा कि सर ये तो आप बता दिए, लेकिन ये क्या एनसीईआरटी में इसी टाइप से मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो हम आपको अभी लिखे हैं बोर्ड पे, ये आपको अकॉर्डिंग टू केसी सिन्हा, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, बालाजी, वैसे रेफरेंस बुक के आधार पे मैंने इस चैप्टर को डिफाइन किया है ना। इस चैप्टर को उसी के अकॉर्डिंग मैंने डिफाइन किया है। तो हम आप सबों को बता दें कि ये जो आपको ये 3 टॉपिक जो है, अगर आप एनसीईआरटी को ही सीरियसली ले रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही आप सोच रहे हैं कि नहीं सर मुझे एनसीईआरटी ही पढ़ना है, तो वैसे स्टूडेंट को मैं बता दूं कि ये जो 3 टॉपिक जो है ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से। ये आपको 5.1 में। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर और सबके बारे में भी बताइए, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 5.2 से आई थिंक 5.9 तक। उसके बाद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसके बारे में भी बताइए, ये आपको 6.1 से लेकर आई थिंक 6.5। ये एनसीईआरटी में आपको 7.1 से लेकर आई थिंक 7.11 तक मिल जाएगा। उसके बाद ये आपको 8.1 से लेकर आई थिंक 8.2 तक आएगा। इसके अलावा मिसलेनियस चैप्टर भी होता है, और ये आपको 9.1 से लेकर 9.5 तक। ये हम आपको जो बता रहे हैं ये सिर्फ एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से कहां कहां आपको मिलेगा, है ना। लेकिन बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि सर बिहार बोर्ड में वैसे जो है मैक्सिमम स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो एनसीईआरटी पढ़ते भी हैं और इसके अलावा रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं। रेफरेंस बुक में आपका केसी सिन्हा आता है, जो बिहार के मैक्सिमम स्टूडेंट्स केसी सिन्हा को सीरियसली लेते हैं और लेना भी चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो मैं कल के वीडियो में मैंने बोला है, तो अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं केसी सिन्हा सबसे महत्वपूर्ण बुक है। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा और एनसीईआरटी, केसी सिन्हा और एनसीईआरटी आप कवर कर लीजिए, आप एकदम 100 मार्क्स ले आएंगे। तो इसलिए अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो सिर्फ केसी सिन्हा और एनसीईआरटी को आप सीरियसली लीजिए। इसके अलावा और भी रेफरेंस बुक है, आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बिहार बोर्ड से हैं तो मेरा पर्सनली सुझाव है, पर्सनली एडवाइस है आप सबों के लिए कि आप एनसीईआरटी और केसी सिन्हा को फॉलो करिए। उसके बाद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो आप एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से बता दिए, लेकिन यही चीज अगर आप केसी सिन्हा बुक में कहां से कहां ढूंढेंगे, तो मैं आप सबों को बता दूं कि केसी सिन्हा में जो है ये आपको आई थिंक चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 22 तक ये सारा आपका केसी सिन्हा में आता है। ठीक है, ये आपको केसी सिन्हा के अकॉर्डिंग केसी सिन्हा में चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 22 तक आता है। वैसे हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां आपको सारा चीज मेंशन कर देंगे। अब रही बात कि सबसे पहले मैं आप सबों को बता दूं कि आज जो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे लिमिट
अ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये वैसे लैंग्वेज चैप्टर है, वैसे है तो कुछ नहीं, एकदम बहुत आसान चीज है। मैं आपको बता दूं, ये ढी प्लस ढा प्लस इक्वल टू नथिंग, कुछ भी नहीं है। ढी प्लस ढा ये कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो आज हम स्टार्ट करेंगे, तो आप देख ही रहे हैं इसमें ज्यादा टॉपिक, ज्यादा एक्सरसाइज है ना, तो पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज है, तो हम लोग पहले यहीं से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। मैं आप सबों को बता दूं कि डिफरेंशिएशन से हमेशा बिहार बोर्ड 15 से 20 मार्क्स कभी कभी पूछते हैं, 15 से 20 मार्क्स का, कभी कभी नहीं, हमेशा पूछते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन से जो है, इसमें भी आपको 20 से 25 मार्क्स पूछते हैं, है ना। कभी कभी थोड़ा इसी में थोड़ा कम भी पूछ देते हैं, यही आपका क्राइटेरिया है। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। तो आप आराम से अपने कॉपी में हर चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन से पढ़ाएंगे ये सारा चीज। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मेरा पर्सनली सुझाव है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं या ऐसी बोर्ड से हैं, तो आप एक सुंदर नोट्स बनाइए। मैं आपको एक चीज भरोसा दिलाता हूं, आपको हर मोड़ पे आप इस हमारे इंडिया का, आप हमारे इंडिया में कहीं भी हैं या किसी भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं, किसी भी प्रखंड से बिलोंग्स करते हैं, मुझे चाहे आप मेरे यहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हर स्टूडेंट को हम हेल्प करेंगे। मेरा सपना है कि हर बच्चे का मैथ में हो 100/100 अपना, मेरा सपना है हर बच्चे का मैथ में हो 100 में 100 अपना। तो यही मेरा एक टारगेट है, इसी टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। इसमें आपकी कोऑपरेट की जरूरत है, आपका मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प यही चाहिए, जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और 1000 का जो टारगेट है उसको पूरा करना है। 1000 पार हो जाएगा तो हमको भी पढ़ने में मजा आएगा, और हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप लोग एकदम सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त फ्रेंड जितने भी सर्किल में आपके जो भी रिलेटिव हैं सबको शेयर करना है। मैं ये चीज इसलिए मतलब ज्यादा मेंशन कर रहे हैं, जितना जल्दी हो और उसके बाद हो सके तो हम लाइव क्लास भी देंगे। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपको हर मोड़ पे हम हेल्प करेंगे। तो आप आराम से पहले कॉपी में सबको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो यही कैलकुलस का ये टेलर हुआ, ये अभी आपको हम टेलर दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर शूटिंग करेंगे और फिर पिक्चर दिखाएंगे। तो अभी ये आपका एक टेलर है, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पे काम करेंगे, तो फिर उसका टेलर दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे चलेंगे। तो आप पहले कहानी सुनिए, ठीक है। पहले आप कहीं भी जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका टेलर को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद आप लोग पिक्चर देखना पसंद करते हैं। तो यही समझिए ये आपका एक टेलर है, इसके बाद फिर इस पे हम लोग शूटिंग करेंगे, फिर आपको पिक्चर अपलोड कर देंगे इसमें दिमाग में। तो ये चीज आप देख लें, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप चाहे तो आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक का नाम जो है
आपका, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर आप लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाए बिना डिफरेंशिएशन पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी तो हम बाद में बताएंगे, क्योंकि लैंग्वेज चैप्टर है। अभी पढ़ाएंगे तो थोड़ा आपको लेंदी जैसे लगेगा, लेकिन अभी हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। इसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, फिर बैक हो जाएंगे, फिर आराम से आपको लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आप हिम्मत मत हारिए, साथ मत छोड़िए, अंत भला तो सब भला। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन तो सबसे पहला चीज हम बता दें कि ये आपको कहां कहां मिलेगा, ये चीज जानिए, तब फिर इसके बारे में हम लोग काम करेंगे। ये आपको चैप्टर 5 एनसीईआरटी बुक्स, और उसमें आपको मिलेगा 5.2 से लेकर 5.9 तक, आई थिंक। उसके बाद चैप्टर 11 से स्टार्ट होता है। ये कौन सा बुक में? डॉक्टर के.सी. सिन्हा। और हम आप सबों को एक चीज बता दें कि हमारा बिहार बोर्ड में के.सी. सिन्हा से ही कैलकुलस में सारे क्वेश्चन उठाता है और उसी से सेट करता है, के.सी. सिन्हा बुक से ही। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज तक का इतिहास में आप क्वेश्चन बैंक को मिला सकते हैं, तो इस चीज को आप सीरियसली लीजिए। तो इसमें आपको 11.1 से लेकर कहां 22 तक, तो ये चीज आप जान सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आ जाइए कि अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर डिफरेंशिएशन का हिंदी भी तो बता दीजिए। तो आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है आपका अवकलन। ठीक है, अब सबसे पहला चीज जानिए, पहला जो हम लिखते हैं, डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय dy by dx। डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं dy by dx। डिफरेंशिएशन यानी अगर हिंदी में बात करें तो अवकलन को dy by dx से सूचित किया जाता है। मैं आपको एक चीज भरोसा दिला सकते हैं कि आप बिहार बोर्ड से हैं या झारखंड बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं मिक्सचर पढ़ाता हूं, इंग्लिश भी लिख देता हूं, हिंदी भी लिख देता हूं। उसके बाद डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय dy by dx। आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन को हम लोग dy by dx से सूचित करते हैं। आपके ये दिमाग में चल रहा है सर ये dy by dx होता क्या है, तो पहले इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको घबराना नहीं है, बस अभी आपको कहानी सुनना है। 10 मिनट के बाद हम लोग प्रॉब्लम पे जाएंगे, फिर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला चीज जानिए, dy by dx को हम लोग पढ़ते क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। इसको पढ़ने का तरीका क्या है?
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हम लोग पहला तरीके से पढ़ते हैं और दूसरे तरीके से हम इसको पढ़ेंगे y का अवकलन, y का अवकलन x के सापेक्ष। आपको बता दें डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन और विथ रेस्पेक्ट टू का हिंदी क्या हो गया, के सापेक्ष में। और इसी को हम लोग तीसरे तरीके से पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। और हम लोग तीसरे तरीके से पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, या इसको हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस भी पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो आप भाषा देख रहे हैं ये वैसे ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, ठीक है ना, फिजिक्स टर्म में इसको यूज किया जाता है, ठीक ना, इस लैंग्वेज को, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। या फिर हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीसी ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में भी पढ़ते हैं। हम आप सबों को बता दें एक चीज कि याद रखिएगा डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव्स, और इसी का तीसरा नाम जो होता है डीसी होता है, और इसी का चौथा नाम आपका क्या होता है, अवकलन। और इसी का, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, कभी कभी शॉर्ट में अवकलन भी बोलते हैं। ये चीज आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। अभी आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको कहानी सुनना है, बस 10 मिनट के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब विथ रेस्पेक्ट टू को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू को शॉर्ट, वैसे हिंदी पहले जान लीजिए, है ना, के सापेक्ष में बोलते हैं। और हिंदी इसको शॉर्ट में हम लोग WRT भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WRT, विथ रेस्पेक्ट टू। यहां तो आप जान लिए। तो आप, ये एक टेलर है डिफरेंशिएशन का। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का हिंदी अवकलन होता है। ये आपको चैप्टर 5 में एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा, और केसी सिन्हा में चैप्टर 11 से स्टार्ट होगा। और डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय dy by dx। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर ये dy by dx क्या होता है, ये जो आप लिखे हैं dy by dx होता क्या है। तो आप ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट इंतजार करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा dy by dx क्या होता है।
एक चीज आप दिमाग में सेट कर लीजिए, लोड कर लीजिए, दिमाग में अपलोड कर लीजिए, dy बाय dx ही डिफरेंशिएशन होता है, dy बाय dx ही डिफरेंशिएशन होता है। तो हम आपको समझा दिए कि dy बाय dx को कितना तरीके से पढ़ते हैं, तो हम लोग यहां तक समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसको हाउ टू रीड एंड राइट, हाउ टू रीड एंड राइट। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये dy बाय dx नहीं होता, इसके अलावा और भी कुछ होता है। बिल्कुल होता है, du बाय dv भी होता है। तो अभी हम पहले वो चीज को बताएंगे कि पहले इसको लिखते कैसे हैं। तो आप इतना चीज जान गए, फिर अब आगे हम बात करेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में इससे आसान टॉपिक होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस चीज को देख के डरिए नहीं, सिर्फ मजा लीजिए। बस 10 मिनट के बाद आपको काफी मजा आने वाला है। लिख लिया? आप जानते हैं कि कोरोना वायरस को लेके हम लोग, जहां मेरा इंस्टीट्यूट चलता है वहां पे नहीं है, घर में ही वीडियो बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उसके सलूशन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम एक चीज बताएंगे कि सब लोग कॉपी कलम निकाल के इसको लिखते रहिए, बहुत मजा आएगा, है ना। कॉपी कलम निकाल के लिखेंगे तो काफी मजा आने वाला है। तो ये चीज को आप सीरियसली लीजिए। कॉपी कलम निकाल के आराम से कॉपी पे लिखिएगा, तब मजा आएगा, है ना। ऐसे वीडियो देखने से आपको फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग हाउ टू रीड एंड राइट, आपको देखने से ही पता चल गया होगा हमने क्या लिखा है, हाउ टू रीड एंड राइट। तो कहने का मतलब यह है कि हाउ टू रीड एंड राइट का मतलब क्या हो कि कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। सबसे पहला चीज जानिए, हम पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। याद रखिएगा बाबू, इसका मतलब यह हुआ कि y का अवकलन x के सापेक्ष में। अब आपके दिमाग में चलो सर क्या ये y क्या, y बराबर आपको कुछ दिया रहेगा, जैसे y बराबर आपको sin x दिया रहेगा, tan x दिया रहेगा, x स्क्वायर रहेगा, कुछ भी रह सकता है। उसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यानी कहने का मतलब ये है कि y बराबर आपको कुछ फंक्शन दिया रहेगा, उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये क्या आप बोल रहे हैं। तो आप घबराइए नहीं, मुश्किल से 10 मिनट और वेट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कहने का मतलब ये चीज गया, और इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका मतलब ये पूरे टर्म का मतलब क्या हो गया, dy बाई dx। ये पूरे टर्म को हम क्या पढ़ेंगे, dy बाई dx। इसी को हम लोग हिंदी की भाषा में y का अवकलन x के सापेक्ष में, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष में। इसी को एक और नाम से हम लोग जानते हैं शॉर्ट में, देखिए याद रखिएगा, जिनका इंग्लिश कमजोर है शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ x,
इसका मतलब भी यही हुआ। और ये तीनों को आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों चीज एक ही चीज है, ये तीनों का मतलब एक ही मतलब हुआ। ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे क्या, dy बाई dx। ये तीनों को हम लोग क्या पढ़ेंगे, dy बाई dx। ये तीनों एक ही चीज है। जिनको इंग्लिश में समस्या हो रहा है आप हिंदी में इस तरह लिख सकते हैं, है ना। जिनका इंग्लिश में पढ़ने में मजा तो आता है लेकिन थोड़ा लंबा स्पेलिंग को देख के घबरा रहा है तो शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका है और पढ़ने का तरीका है। अब जैसे देखिए बाबू, अब देखिए आप लोग, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ पंखा with respect to बिजली। मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ पंखा विथ रेस्पेक्ट टू बिजली। इसका मतलब ये हुआ पंखा का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, बिजली के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, यानी डी पंखा, डी पंखा अब बटे क्या हो गया, डी बिजली। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पंखा का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, बिजली के रेस्पेक्ट में करना है। वैसे हम आपको याद करने का एक ट्रिक्स बताते हैं, कैसे लिखेंगे उसका एक ट्रिक्स बताते हैं। अब जैसे मान के चलिए शॉर्ट में देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू भी। अब बताइए अगर आप देख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जिस तरह आप इसको लिखे, इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखिए जो y है वो ऊपर, अब बाद बाकी नीचे, और d ऊपर भी लगा रहेगा और नीचे भी लगा रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, du बटा, du बटा dv। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम आपको ऐसा लिखाएं, डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे dp बाय dq। मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ x, एकदम ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, इसको क्या लिखेंगे, यानी कहने का मतलब है dx बाय क्या लिखेंगे, dy। आप समझ गए, यही लिखने का तरीका है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो सीधा जानिए, जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में है उसको नीचे, सीधा जानिए। जो पहले है, पहले क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले u है तो पहले u लिखे, अब v बाद में तो नीचे लिखे। यहाँ भी पहले u है, p है तो p पहले और q बाद में। पहले यहाँ x है तो x पहले y बाद में। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी वही कहानी है, यहाँ भी वही कहानी है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जान गए, जल्दी से आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर मान के चलिए, अगर हम आपसे ये पूछे डिफरेंशिएशन
ऑफ कोरोना विथ रेस्पेक्ट टू आप ये जो हम आपको वर्ड लिखा है ये वैसे हम आपको चाह रहे हैं कि आपको याद हो जाए, आप लिखने के लिए जान लीजिए, ऐसा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कोरोना विथ रेस्पेक्ट टू चीन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको बताइए, इसको कैसे लिखेंगे? यानी इसको हम लिखेंगे डी कोरोना बटे डी चीन। तो ये जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये सबसे कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल वे से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हम आपको याद रखने का एक नया पहलू बता रहे हैं। वैसे अभी चर्चित है, अभी वैसे भी ये चर्चा में काफी आ रहा है, इस चीज को लेके हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने याद करने के लिए ये सब ट्रिक्स बता रहे हैं, लिखने के लिए ये सब ट्रिक्स बता रहे हैं। कोई भी हमको पॉलिटिकल वे से कोई मतलब नहीं है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहां तक तो आप लिख लिए, आप जान गए कैसे लिखते हैं। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अभी आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको अभी टेलर देखना है, अभी शूटिंग बाकी है। टेलर अभी देखिए, फिर शूटिंग होगा, फिर आपको पिक्चर दिखाएंगे। तो अभी सिर्फ क्या चल रहा है? टेलर चल रहा है। तो आप यहां तक समझ गए। बस आपको एक ही काम करना है, हर चीज को सीरियसली लेना है, वीडियो को बार बार देखना है, उसके बाद घबराना नहीं है। कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम हो, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मिक्सचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और दिमाग में ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं। वैसे भी हम, मेरा जो पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है अभी वो सिर्फ 12th बोर्ड ही है। उसके बाद हम लोग आईटी लेवल भी पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी 12th लेवल पढ़ा है। यहां तक तो आप समझ गए। अब याद रखिए कि उसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, यानी आपको अभी जो हम बता रहे हैं, अभी जो मेरा अगला पॉइंट है, हाउ टू डिफाइन, यानी हाउ टू डिफाइन का मतलब यह है कि कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे, यानी कैसे कैसे, मतलब dy बाय dx का क्या अदर नाम भी हो सकता है? क्या इसको dy बाय dx ही बोलते हैं? जी नहीं, आपको अभी हम सिखा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन को dy बाय dx से सूचित करते हैं, इसके अलावा और चीज से भी सूचित करते हैं। यानी इसके आधार पे आपको बहुत तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, इसलिए आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा बाबू, dy बाय dx को ही हम लोग सीधा जानिए y डैश बोलते हैं, और इसी को हम लोग y1 भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग d1 भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग, अगर आप d प्राइम, याद रखिएगा बाबू, dy बाय dx को dy बाय dx यानी dy बाई, यानी dy अपॉन dx को हम लोग y1 भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं, d डैश भी बोलते हैं, और d प्राइम। ये जो d प्राइम जो है, अगर आप हमारे इंडिया से अगर आप बाहर जाएंगे, कोई फॉरेनर राइटर यानी अदर कंट्री के बुक सबको देखिएगा, अदर कंट्री के मैथमेटिक्स बुक में कैलकुलस को वहां पे
इस तरह पढ़ा जाता है, डी प्राइम पढ़ा जाता है, इस तरह हम लोग सूचित करते हैं। देखिए dy बाय dx का मतलब ये होता है कि y का कुछ फंक्शन दिया है, y का फंक्शन जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर दिया रहेगा, y बराबर साइन एक्स दिया रहेगा, y बराबर साइन एक्स प्लस 2x कुछ भी दिया रहेगा फंक्शन, उसको किनके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में। समझ गए ना? तो अब आपके दिमाग में चला सर ये कैसे किया जाता है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, बस हम अभी आपको सिर्फ टेलर बता रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। वैसे अगर आप जानना चाहते हो तो सीधा जानिए, डिफरेंशिएशन का मतलब सीधा होता है पावर में, पावर को गुना में लिखिए, पावर में 1 को घटाइए, यही है डिफरेंशिएशन। ये तो चाहते तो हम शुरू में कहानी खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको पूरा डीप पढ़ना है। तो ये पूरे टर्म को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरे टर्म को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन भी आप पढ़ सकते हैं। यानी dy बाय dx का मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अब आपके मन में चला सर ये कैसे जानेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। उसके बाद देखिए d2y dx स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे y डैश, और इसको बोलेंगे y2, और इसको हम लोग बोलेंगे d2 भी बोल सकते हैं, d डैश भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग, अगर आप ये जो आप d प्राइम जो देख रहे हैं, हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, अगर आप अदर कंट्री यानी फॉरेनर राइटर यानी अदर कंट्री यानी दूसरे देश सबके बुक्स, मैथमेटिक्स बुक में पढ़िएगा तो वहां पे डी प्राइम बोला जाता है। डी डबल डैश को हम लोग बोलते हैं डी डबल प्राइम। इसको कभी कभी हम लोग डी फर्मा भी पढ़ते हैं, हम लोग इसको डी फर्मा भी बोलते हैं। और ये पूरे टर्म को जो है हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद जो होता है तीसरा जो होता है आपका, और वैसे देखिए इसको पढ़ने का तरीका जानिए, इसको पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, इसको पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर आप सोचते हैं सर इतना लेंदी लगता है पढ़ने में, तो आप शॉर्ट में पढ़ सकते हैं कि y का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, क्या पढ़ेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये पढ़ने में सर बहुत लेंथी है, तो आप सीधा पढ़ सकते हैं कि y का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, कितना बार, 2 बार, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ y का कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 बार, क्योंकि x पे पावर क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 बार हुआ। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग पढ़ेंगे थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन आप ये मत पढ़िएगा कि सर x क्यूब है, बिल्कुल नहीं, ऐसा भूल से भी नहीं पढ़िएगा,
कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, ये पढ़ना गलत है। पढ़ने का तरीका क्या है? सबके थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लोग बोलते हैं y ट्रिपल डैश y3 और y डी ट्रिपल डैश, या डी ट्रिपल डैश भी पढ़ सकते हैं या d3 भी पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे डी ट्रिपल प्राइम। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं, ये हमारे इंडिया से जब आप बाहर अदर कंट्री का बुक पढ़िएगा तो वहां पे इस तरह नहीं मिलेगा, आपको इस तरह मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखिए, वैसे तो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में यहीं तक दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर तक ही दिया हुआ है, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर क्या इसको अलग वे में पढ़ाइए ना, इसको आप थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, या हिंदी में क्या बोल सकते हैं, 3 बार अवकलन हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे 2 बार अवकलन हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे 1 बार अवकलन हुआ है, इसको 2 बार अवकलन हुआ और इसको 3 बार अवकलन हुआ है। सीधा जानिए, यहां पे 2 दिखाई पड़े तो समझ जाइएगा कि y का जो फंक्शन है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसको क्या पढ़िएगा, y का कितना बार 3 बार, इसका y का कितना बार डिफरेंशिएशन 1 बार, बस ये चीज जान गए। उसके बाद एक और होता है, वैसे होता तो कुछ नहीं है, आप इसको हम लोग पढ़ेंगे d और x पे पावर n, इसको हम लोग पढ़ेंगे y पे पावर n कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है कि n डैश, और इसको हम लोग बोलेंगे dn, और इसको बोलेंगे d nth d nth प्राइम, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे, और ये पूरे टर्म को वैसे अगर आप हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ सकते हैं, या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, nth ऑफ डेरिवेटिव। तो आज हम लोग यहां तक आप देख लिए हैं, इसको आराम से नोट कर लीजिए, बस ज्यादा नहीं 2 मिनट और आपका लेंगे, है ना, ये पूरा समझ गए। उसके बाद देखिए, बस आप तभी से परेशान होंगे कि सर ये डिफरेंशिएशन होता है, शब्द बोल रहे हैं y के रेस्पेक्ट में कैसे करना, तो मैं आपको बता रहा हूं
ये पहले जानिए, ये क्या है। कुछ लोग पढ़ते हैं सर ये तो रिक्स है, जी नहीं, ये है ट्रिक्स। ये क्या है? ट्रिक्स। ट्रिक्स ये है, सिर्फ जानिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। हिंदी में पावर में 1 को घटाइए, पावर में 1 को घटाइए और अब पावर में 1 को घटाइए, कहने का मतलब ये है, सीधा जानिए ट्रिक्स यही है, पावर को गुना मतलब मल्टीप्लाई, गुना में लिखो और पावर को गुना में लिखो और पावर में सबसे पहले पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाओ। यही ट्रिक्स है और यही डिफरेंशिएशन का मतलब होता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, हम आपको एक ट्रायल में दे रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन, बहुत मजा आने वाला है आपको। एक क्वेश्चन हम आपको ट्रायल के लिए देते हैं, जैसे y बराबर दिया है x पे पावर 50, फाइंड dy बाई dx, यानी x बराबर क्या है 50, y बराबर, यानी आपको बोल रहे थे ना y का जो फंक्शन है y बराबर कुछ दिया रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर देखिए ट्रिक क्या है। अब मान के चलिए यहां से हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं, क्या लिखेंगे? y बराबर x पे पावर कितना है 50 है ना, तो हमें क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है, पावर को गुना में लिखो, पावर कितना है, तो इसको क्या कीजिए गुना में लिख दिए, फिर पावर में, यानी पावर किस पे है, अभी गुना में लिख दिया 50 को, पावर x पे पावर कितना है 50, पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए। तो कहने का मतलब है इसमें 1 घटाइए, तो फाइनली यही क्या हो गया, dy बाय dx, समझे? अब मान के चलिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, यहां देखिए, अब जैसे मान के चलिए y बराबर दिया रहेगा x टू दी पावर 40, अब फाइंड dy बाय dx, सीधा 40 को बाहर लिखिए और 40 में 1 को घटाइए, यानी 40 को बाहर करिए और 40 में 1 को घटाइए। तो कहने का मतलब ये है, सॉल्यूशन y बराबर दिया है x टू दी पावर 40 और dy बाय dx, तो सीधा पावर को गुना में लिखिए, पावर में 1 को घटाइए। तो कहने का मतलब है यहाँ 40 हो गया और 40 में 1 को घटाना, वैसे तो आप मुंहजबानी भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, यानी 40 माइनस 1 दैट इज 40 x टू दी पावर 39 dy बाय dx। यही क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन है, कुछ भी नहीं है, डी प्लस डा प्लस इक्वल टू नथिंग। तो आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, इतना जो आपको लेक्चर दिए हैं, तो आप चाहे तो घर बैठे ये काम कर सकते हैं और मेरे मोबाइल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। पहले देखिए होमवर्क क्या है, आपको x पे पावर 2 से लेकर x पे पावर 100 तक का क्या करना है,
dy बाई dx निकालना है। ये आप काम कर लेंगे बहुत सेम इसी तरीके से जैसे हम आपको वो बता देते हैं। जैसे मान के चलिए y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, अब फाइंड dy बाय dx। तो dy सोल्यूशन इसका निकालिए, dy बाई dx। तो कहने का मतलब ये हो गया सीधा सीधा पावर को गुणा में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए, यानी 2 - 1 दैट इज 2x। वैसे 2x पे पावर 1 इसको आप फिलहाल 2x भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज फिलहाल यहीं तक और हम लोग कल इस पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। बस आपको सीरियसली देखना है और आप जान रहे थे कि डिफरेंशिएशन आप सुनने से ही आपको पता चल रहा था कि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कुछ भी नहीं है, ढी प्लस ढा प्लस इक्वल टू नथिंग। तो अंत भला तो सब भला, हिम्मत मत हारिए, साथ मत छोड़िए, अंत भला तो सब भला। इसलिए आप इसको एकदम सीरियसली लीजिए और इसको 2 से 3 बार रिवीजन करिए। आगे कुछ भी नहीं है, यही एक छोटा सा स्टोरी था, आगे तो बस अब आगे आपको पिक्चर दिखाते जाएंगे। इतना तो आप ट्रेलर देख लिया ना, ये मूवी का मेन रोल क्या है। तो जैसे आपका मूवी डिफरेंशिएशन हो गया, ये था डिफरेंशिएशन का ट्रेलर। अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर दिखाना शुरू किए हैं। तो कहने का मतलब आपको घबराना नहीं है। सबको मेरी तरफ से थैंक्स अलॉट। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एटलीस्ट 1000 यानी 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्द हो सके पूरा करिए। उसके बाद फिर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, फिर मज़ा आएगा। तो आज की सेवा यहीं तक। थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। कैसे